नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनसीपी के अजित पवार के भाजपा को समर्थन देने की अटकलें। पवार ने कहा, नहीं छोड़ूंगा एनसीपी का साथ। गुजरात के कई शहर जिलों में बारिश। लगातार हो रही बिन मौसम बारिश से फसल बर्बाद। और वडोदरा फायर ब्रिगेड के 10 अधिकारियों को एसीबी का बुलावा। कसता जा रहा है शिकंजा। एनसीपी नेता अजित पवार के पार्टी छोड़ने और दूसरे दल में जुड़ने की अटकलें चल रही हैं, जिसे खुद अजित पवार ने खारिज किया है। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। अजित ने कहा, बेवजह गलतफहमी फैलाई जा रही है। किसी विधायक का हस्ताक्षर नहीं लिया गया है। भाजपा के साथ जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। जब तक जान में जान है तब तक एनसीपी से जुड़ा रहूंगा। चाहो तो एफिडेविट पर लिखकर दे दूं। इधर एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी भतीजे के भाजपा के साथ जाने की खबरों को सिर्फ अटकलें बताया। उन्होंने कहा कि इस बारे में सिर्फ मीडिया में ही बात हो रही है। पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अजित चुनाव में व्यस्त है। इस बीच अजित ने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से एनसीपी का बैनर हटा दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अजित के साथ एनसीपी के 40 विधायक हैं। इस बीच पार्टी के ही 3 विधायक माणिक कोकाटे, सुनील शेलके और अन्ना बंसोड़ खुलकर अजित पवार के समर्थन में आ गए हैं। तीनों विधायकों ने कहा कि अजित जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। उधर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि ये सब बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अजित के खिलाफ खबरें प्लांट करवाई जा रही हैं। अजित ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अजित महाविकास अघाड़ी के आधार स्तंभ हैं। मेरी खुद आज शरद पवार समेत कई एनसीपी नेताओं से बात हुई है। एनसीपी को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पार्टी आज भी एनसीपी के साथ है। शिवसेना की तरह एनसीपी को भी तोड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात के डभोई के चांदोद में भीषण गर्मी के बीच बिन मौसम बारिश देखने मिली। एक और पूरा गुजरात 40 डिग्री तापमान में तप रहा है। वहीं वडोदरा जिले के डभोई के चांदोद में मौसम विभाग के अनुमान के तहत बिन मौसम बारिश देखने मिली। यहाँ सुबह से ही बादलों का डेरा था और मौसम में अचानक बदलाव के साथ बारिश की एंट्री हुई। उमस और गर्मी से परेशान लोग भी अचानक हुई बारिश से हैरत में पड़ गए। इन दिनों चैत्र महीने के अंतिम दिन चल रहे हैं। इसी बीच बिन मौसम बारिश से किसानों में चिंता का माहौल देखा गया। गुजरात के सूरत में भी आज अचानक बिन मौसम बारिश देखने मिली। सूरत के कई इलाकों में मौसम में अचानक हुए बदलाव के बाद बारिश बरस पड़ी। गुजरात के ज्यादातर शहरों में तापमान का पारा 40 डिग्री के आसपास है और इसी बीच हुई बारिश से लोग भी हैरत में पड़ गए। वहीं किसान लगातार हो रही बेमौसम बारिश से चिंता में पड़ गए हैं। खासकर सूरत और दक्षिण गुजरात में होने वाली आम की फसल बारिश से बर्बाद हो सकती है। फायर एनओसी देने में वडोदरा कॉर्पोरेशन के फायर ब्रिगेड विभाग द्वारा किए गए कथित भ्रष्टाचार मामले फायर ब्रिगेड के 10 कर्मचारियों और अधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने तलब किया है। गुजरात के वडोदरा शहर के कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाला फायर ब्रिगेड विभाग भ्रष्टाचार मामले इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा बिल्डर्स को एनओसी देने लिए जाते हजारों से लाखों रुपए एंटी करप्शन ब्यूरो की आंखों में आ गए हैं। जानकारी के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले 2 साल में दी गई एनओसी की जानकारी हासिल की है और इस जानकारी के आधार पर फायर ब्रिगेड के 10 अधिकारी और कर्मचारियों को एसीबी ने बुलावा भी भेजा है। एसीबी की जांच के चलते भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर सकते में आ गए हैं। फायर एनओसी का भ्रष्टाचार न सिर्फ वडोदरा में बल्कि पूरे गुजरात में फैला हुआ है। कई इमारतों के पास फायर एनओसी है ही नहीं, उसके बावजूद
अधिकारियों की रहम नजर के तले वे सालों से कार्यरत हैं और ऐसी ही इमारतों में सूरत के तक्षशिला कांड जैसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों रुपए लेकर एनओसी देने से अधिकारी और कर्मचारी बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल वडोदरा फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर पार्थ ब्रह्मभट्ट पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। मूल डभोई के निवासी पार्थ ब्रह्मभट्ट पहले सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे, लेकिन अब कुछ ही सालों में ओपी रोड पर व्हाइट हाउस जैसा आलीशान बंगला उन्होंने बना दिया है। ये बंगला अचानक कुछ सालों में कैसे बना, उस पर भी एसीबी की नजर जरूर होगी। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रॉपर्टी की जांच करेगा तो बहुत बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम का नाम इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि अतीक का भाई अशरफ मरने से पहले उसके बारे में ही कुछ कहना चाहता था। आखिरकार क्या कहना चाहता था अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में? 40 सालों तक अपराध की दुनिया से लेकर सियासत की दुनिया में जिस अतीक अहमद का सिक्का सबसे खरा था, उसी माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को कैमरे के सामने 3 शूटरों ने मौत के घाट उतार दिया। अशरफ और अतीक के खामोश हो जाने के बाद अब गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम ही अतीक अहमद का पूरा नेटवर्क चलाता था। फिलहाल 5 लाख का इनामी गुड्डू फरार है। अतीक अहमद के सबसे करीबी गुड्डू मुस्लिम को बम बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है। प्रयागराज का शूटआउट ये गवाह है कि गुड्डू मुस्लिम कैसे बमों से खेलता था। जिस गुड्डू मुस्लिम पर अतीक और अशरफ सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वो अब कहां गायब है? ये सवाल यूपी पुलिस के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं है। को लेकर क्या कहना आप? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम के बारे में जानने के लिए चलिए थोड़ा उसके अतीत से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। गुड्डू मुस्लिम पहले अतीक गैंग में नहीं था। महज 15 साल की उम्र में गुड्डू मुस्लिम ने छोटी मोटी चोरियों से अपराध की दुनिया में कदम रखा। कुछ समय बाद बाहुबलियों की पनाह मिलने के बाद उसने बम बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के कई गिरोहों के बीच बमबाज के नाम से मशहूर हो गया। देखते ही देखते उत्तर प्रदेश में होने वाले हर बड़े आपराधिक मामले में गुड्डू मुस्लिम का नाम जुड़ने लगा। गुड्डू मुस्लिम सालों पहले ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। वो यूपी की राजधानी लखनऊ में होने वाले ठेकों के टेंडर पुल करवाने में माफियाओं की मदद करता था। सवाल यही उठता है कि आखिर अतीक अहमद के साथ गुड्डू कब आया और उसका वफादार कैसे बन गया? दरअसल जेल में बंद गुड्डू की जमानत अतीक अहमद ने कराई थी। जमानत के बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक का गुर्गा बन गया। गुड्डू मुस्लिम के तार बिहार के माफियाओं से भी जुड़े हुए हैं। गुड्डू के जरिए अतीक के रिश्ते भी बिहार के माफियाओं से बने। गुड्डू ने अतीक के कई गुनाहों में अहम रोल निभाया। फरवरी महीने में हुई उमेश पाल की हत्या के बाद आए सीसीटीवी फुटेज में भी गुड्डू मुस्लिम को मौके पर बम फेंकते हुए देखा गया। पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम पर उमेश पाल के हत्याकांड के बाद 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। उमेश पाल की हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार चल रहा है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ की कई टीमें लगी हुई है। इसी बीच कर्नाटक में गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है। को लेकर क्या कहना आप? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमित चावड़ा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओबीसी हित की बात करने वाले प्रधानमंत्री ओबीसी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। રાહુલ ગાંધીએ જ્યારે દેશના લોકોના પરસેવાના પૈસા જે બેંકોમાં જે હોય એને લૂંટીને લઈ જવાવાળા નીરવ મોદી, લલિત મોદી જે ચોર લોકો છે એના માટેનું ભાષણ કર્યું ને ત્યાર એના પરથી એવો પ્રચાર કરવામાં આવે ભાજપ દ્વારા કે ઓબીસી સમાજનું અપમાન કર્યું। પણ ખરેખર ઓબીસી સમાજને જો અન્યાયને અપમાન કર્યું હોય તો ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારોએ કર્યું, જેમાં સૌથી વધારે સમય નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા। આજે એમના શાસનકાળથી શરૂ કરીને આ 27 વર્ષના ભાજપના શાસનમાં ગુજરાતમાં 52% વસ્તી ઓબીસી સમાજની છે। એને એના વસ્તીના પ્રમાણમાં ક્યારેય 1% બજેટ પણ ફાળવવામાં નથી આવ્યું। બીજી બાજુ જ્યારે ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓમાંથી પણ ઓબીસી સમાજની અનામતને ખતમ કરવાવાળી પણ આ જ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે।
ત્યારે એક તરફ બજેટ નહીં ફાળવવાનું, બીજી તરફ એનું રાજકીય અસ્તિત્વ ખતમ થઈ જાય એટલે સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓમાંથી અનામત ખતમ કરી દેવાની, ઓબીસી સમાજ માટેના જે નિગમો છે એને નહીવત રકમ ફાળવવાની, અને બીજી બાજુ નરેન્દ્રભાઈ આખા દેશમાં ઓબીસીના નામે રાજનીતિ કરે. આજે અમે નરેન્દ્રભાઈને પૂછવા માગીએ છીએ કે કોંગ્રેસની સરકાર, યુપીએ સરકાર હતી ત્યારે આખા દેશમાં જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવી, શું કામ એ આંકડાઓ છુપાવવામાં આવે છે? वीएनएम न्यूज में अब वक्त है छोटे से एक ब्रेक का। आप बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। યાદ કરો શું ખાતા હતા, પોષણ શેનાથી પામતા હતા? બાજરાનો રોટલો ને દૂધનો એ વાટકો રોજ વાળું કરતા હતા. મોતી જેવા જુવારનો ચાંદા જેવો રોટલો જોડે લસણની ચટણીની રોજ લજ્જત માણતા હતા. માણેક જેવી રાગીનો શ્યામ પણ સ્વાદ ભર્યો રોટલો કેવો મજાથી ખાતા હતા, કેવું પોષણ પામતા હતા. ભૂલી ગયા તમે, ભૂલી ગયા વારસો આપણો, ભૂલી ગયા. પોષણ જે આપતું તું, વજન વધારતા રોકતું તું, રોગોને દૂર રાખતું તું, એ ખોરાક તમે ભૂલી ગયા. ભૂલી ગયા ભાઈ, ભૂલી ગયા. દાદી માજે કહી ગયા તેનો આજે આ ઉત્સવ છે, ઉત્સવ છે ભાઈ, ઉત્સવ છે. વડોદરામાં મિલેટ મહોત્સવ છે. शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. गुजरात के अरवली जिले के डैम की मरम्मत की इजाज़त आखिरकार मिल गई है। ऐसे में 41 साल बाद डैम को पूरा खाली किया जा रहा है।
अरवली जिला के मोडासा में माझूम डैम है, जो 41 साल पहले बनाया गया था। 41 साल होने के चलते डैम के दरवाजे खस्ताहाल हो गए हैं। ऐसे में डैम के दरवाजे बदलने की प्रशासन ने इजाजत दे दी है। माझूम डैम को मरम्मत के लिए खाली करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हर साल बारिश में ये डैम ओवरफ्लो होता है और डैम से चरणबद्ध तरीके से सिंचाई के लिए पानी नदी में छोड़ा जाता है। डैम से रोजाना 95 लाख लीटर पानी मोडासा नगरपालिका को भी दिया जाता है। इसी बीच डैम के 9 दरवाजे 41 साल बाद बदलने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद डैम को खाली करने की शुरुआत की गई है। 12 दिनों तक नदी में रोजाना करीब 250 क्यूसेक से लेकर 800 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। माझूम डैम से नदी में पानी छोड़ने से पहले अरवली और खेड़ा जिला के नदी किनारे पर बसने वाले गांवों को प्रशासन द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। જે રેડિયલ ગેટ હતા એમાં અમુક જગ્યાએથી કાટ લાગવાથી એમાં એની આયુષ્ય પૂરું થઈ જવા જેવું હતું, એના કારણે એને બદલવાની જરૂરિયાત હતી, જેના માટે આપણે આયોજન હાથ ધરેલ હતું અને એ કામગીરી કરવા માટે આપણે ડેમ ખાલી કરવાની જરૂરિયાત હોય। આપણે સરકારશ્રીમાં મંજૂરી માગેલ હતી, જે મંજૂરી મળતા આજરોજ આપણે ડેમ ખાલી કરવા સારું નદીમાં 2 ગેટ ખોલી અને 250 ક્યુસેક જેટલું પાણીનું જાવક ચાલુ કરેલ છે, જે સમયાંતરે વધારી 800 ક્યુસેક જેવી કરવામાં આવશે અને આગામી 8 થી 10 દિવસમાં ડેમ ખાલી કરવા માટેની ડેમ ખાલી કરવામાં આવશે। કામગીરીમાં જે આર્મ્સ રિપ્લેસમેન્ટની કામગીરી હતી એ મિકેનિકલ વિભાગ દ્વારા ગત વર્ષે પૂર્ણ કરવામાં આવેલ હતી। હવે રેડિયલ ગેટના સ્કિન પ્લેટની બદલવાની કામગીરી અને જે રબર સીલની કામગીરી આ વર્ષે મિકેનિકલ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવશે। આ કામગીરી આગામી ચોમાસા પહેલાં પૂરી થઈ જાય તેવું એમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। ગેટ બદલવા માટે અંદાજિત સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા 1.5 કરોડથી પણ વધુની રકમ મિકેનિકલ વિભાગને આપવામાં આવેલ છે અને જેના માટે એ લોકોએ આયોજન કરી અને કામગીરી હાથ ધરેલ છે। માજમ ડેમમાંથી પાણી પુરવઠા તેમજ નગરપાલિકા દ્વારા પાણી ઉપાડવામાં આવે છે અને પાણી પુરવઠા દ્વારા દિવસનું 9.5 MLD તેમજ નગરપાલિકા દ્વારા 9 MLD જેટલું પાણી ઉપાડવામાં આવે છે। તો તેના માટે આગોતરા આયોજનના ભાગરૂપે આપણે પાણી પુરવઠા નગરપાલિકા જોડે મીટિંગ કરી અને ડેમમાંથી ડેમ ખાલી કરવા બાબતે એ લોકોને જાણ કરી હતી, જેથી જ્યારે પાણીનું લેવલ ઓછું હોય તો એ લોકો અન્ય વૈકલ્પિક રીતે પાણી ઉપાડી શકે તેનું આયોજન એ લોકો આગોતરી રીતે હાથ ધરી શકે તેવું સુનિશ્ચિત કરવામાં આવેલ છે। गुजरात में आयोजित किए गए सौराष्ट्र तमिल संगमम के तहत सौराष्ट्रियन तमिल मेहमान केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम अंतर्गत तमिल से सौराष्ट्र आए हजारों लोग नर्मदा जिला का भी दौरा करने वाले हैं और यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखने वाले हैं। ऐसे में नर्मदा जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की सभी तैयारियों को पूरा कर दिया गया है, जिसकी समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर श्वेता तेवटिया ने ली। इस कार्यक्रम के लिए 8 कमेटी बनाई गई है, जो पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराएगी। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किए गए हैं। बाइट इस कार्यक्रम से गुजरात और तमिलनाडु के बीच भाषा, संस्कृति, विरासत, साहित्य, कला, व्यवसाय, शिक्षा और उद्योग समेत का अनोखा आदान प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत कई मेहमान गुजरात पधार चुके हैं और गुजरात के ऐतिहासिक स्थलों को देखने का आनंद ले रहे हैं। સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમમ કાર્યક્રમ અંતર્ગત એસઓયુ એકતાનગર ખાતે આવનારા અમારા ખાસ તમિલ મહેમાનો માટે અને એમના ભવ્ય સ્વાગત કરવા માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સજ્જ છે અને સારી તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે। આ કાર્યક્રમથી ગુજરાત અને તમિલનાડુ વચ્ચે ભાષા, સંસ્કૃતિ, વારસો, સાહિત્ય, કલા, વ્યવસાય, શિક્ષણ, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ સહિતનું આદાન પ્રદાન થશે। 10 દિવસનો આ કાર્યક્રમ છે, જેમાં પ્રવાસે આવતા સૌરાષ્ટ્ર તમિલ મહેમાનો ગુજરાતના મહત્વના સ્થળોનો પ્રવાસ કરી સરદાર સાહેબના સાનિધ્યમાં એકતાનગર ખાતે પ્રવાસ પૂર્ણ કરી તમિલનાડુ જવા રવાના થશે। એમના પ્રોગ્રામના એકતાનગર ખાતે મહેમાનો ખાસ કરીને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને એકતા મોલ જોશે, સાથે નર્મદા ડેમ, આરોગ્યવન, कैक्टस गार्डन, विश्ववन, आरोग्यवन, जंगल सफारी इत्यादि पर निहारशे। गुजरात के वडोदरा शहर के कई इलाकों में आज भी पानी की किल्लत है, जिसे दूर करने की कोशिश वडोदरा महानगर पालिका द्वारा की जा रही है। वडोदरा शहर के वार्ड नंबर 19 में कॉरपोरेशन द्वारा पानी की पाइपलाइन डाले जाने के काम का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर नीलेश राठौड़,
विधायक योगेश पटेल, नगर सेवकों, जनप्रतिनिधियों और कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। यहां पानी की पाइपलाइन का काम पूरा होने पर डभोई रोड, कपुराई, तरसाली और साथ ही मांजलपुर जैसे इलाकों की पानी समस्या हल होगी। आज हमारे विस्तार में वार्ड नंबर 19 में एक बड़ी पानी की 900 mm की पानी की लाइन का खातमुहूर्त हुआ है। ये पानी की लाइन ख़त्म होने के बाद ये पानी डभोई रोड, कपुराई और तरसाली के एरिया में ये पानी जाएगा। इसकी वजह से जो कपुराई डभोई रोड वाला जो पानी आता है वो पानी डाइवर्ट करेंगे पूर्व जोन में, तो 2 जोन में पानी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा इससे। સિંદરોડથી જે પાણી માજલપુરને આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ભૂતકાળમાં જે લાઈનો નહોતી નાખવામાં આવી એ લાઈનો ફરીથી નાખવા માટે અમે કોર્પોરેશનમાં જણાવેલું। એ મુજબ ભૂતકાળમાં એટલે હમણાં ઇલેક્શન પહેલાં એક લાઈન સુસેનથી જાંબા સુધીની 600 ml એટલે 600ની લાઈન નાખવામાં આવી। એ કામ પૂર્ણ થયું। આજે 900ની લાઈન એટલે 150ની લાઈન આજે એનું કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવશે। અને ડામર રોડ ના ખોદાય અને જેટલો ડામર રોડ ના ખોદાય, કારણ કે જમણી બાજુ પાણીની લાઈનો છે, વરસાદી ગટર છે, પાણી બીજી અન્ય લાઈનો છે, એટલે રોડ તો થોડો ખોદવો પડશે, પણ આગળથી સાઈડમાં નાખશે જેથી રોડ ઓછો ખોદાય। આ લાઈન તરસાલી ટાંકી સુધીને જશે, એટલે તમારે વડોદરા બી આ વિસ્તારમાં વધાર્યું છે, એ ગામ આવ્યું છે, એટલે એ ગામને પણ પાણી મળશે। અને માજલપુરને જે પાણીની સમસ્યા હતી, તરસાલીમાં પાણીની સમસ્યા હતી, એ કામ પૂર્ણ થશે અને થોડા ટાઈમમાં આ કામ પૂર્ણ થાય એ માટે જાકાત કન્સ્ટ્રક્શનને ટાઈમ લિમિટમાં કામ પૂર્ણ થાય એ માટે જણાવવામાં આવ્યું છે। गुजरात के वडोदरा में ऐतिहासिक सिद्धनाथ तालाब का डिप्टी कमिश्नर हसमुख प्रजापति ने दौरा कर तालाब में फैली गंदगी का जायजा लिया। वडोदरा कॉरपोरेशन की लापरवाही से सिद्धनाथ तालाब बद से बदतर बन गया है। तालाब में गंदगी और जंगली पेड़ पौधे निकल आए हैं। वडोदरा कॉरपोरेशन का मुख्यालय जहां है वहां खंडेराव मार्केट के पीछे ही ऐतिहासिक सिद्धनाथ तालाब है, जो गायकवाड़ के जमाने में बनाया गया है, लेकिन अब यह कॉरपोरेशन की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। कॉरपोरेशन द्वारा तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद तालाबों की सफाई नहीं हो पा रही है। इसी बीच वडोदरा कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर हसमुख प्रजापति ने तालाब की विजिट करते हुए अधिकारियों को तालाब स्वच्छ करने की सूचना दी है। काफ़ी साल पहले वहाँ ड्रेनेज का पानी आता था, वो अभी तो बंद किया गया है। ड्रेनेज का पानी टोटली बंद है, मगर वहाँ जो लोग पूजा विधि के लिए आते हैं तो वहाँ पूजा का वहाँ जो सामान वो रखते हैं उसका काफ़ी कचरा वहाँ फैला हुआ है। तो वो जो कचरा तालाब में इकट्ठा हुआ है वो 10 दिन के अंदर वहाँ से उठाया जाएगा। तालाब के अंदर जो थोड़ी मतलब ग्रीन वो वेजिटेशन होता है वो भी मतलब वहाँ से हटाया जाएगा। वहाँ तालाब में जो उसका दीवार का स्ट्रक्चर है और तालाब उसके बीच में जो ओपन स्पेस है वहाँ ग्रीनरी का काम किया जाएगा। वहाँ छोटे छोटे पेड़ उगाए जाएंगे और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का भी प्रोविज़न करने वाले हैं, ताकि जो मतलब लोग वहाँ कचरा डालने के लिए आते हैं उसको हम रोक सके। और वहाँ जो लोग कचरा डालेंगे तो उनको भारी पेनल्टी करने का भी वहाँ सूचन दिया गया है। और वहाँ जो लोग पूजा का सामान रखने के लिए आते हैं तो वहाँ एक स्पेशल उसके लिए 3 अलग कॉर्नर बनाने की सूचना दी है, तो वो वहाँ लोग अपना सामान रख सके और वहाँ जो सामान रखा जाएगा उसको कॉरपोरेशन बाद में उसका निकाल कर पाए, ऐसी सूचना वहाँ दी गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में समाज कल्याण विभाग एक सप्ताह में 2 दिन कार्यरत रहने पर आपत्ति जताई गई। वडोदरा का समाज कल्याण विभाग सिर्फ सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 से 2 बजे तक ही काम करता है। ऐसे में सरकारी दस्तावेज बनाने में लोगों को आ रही दिक्कतों पर जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर वडोदरा NSUI द्वारा आपत्ति जताई गई। आज रोज कलेक्टर श्री को आवेदन दिया है
जैसे समाज कल्याण जो ऑफिस है वहाँ पर जो बच्चे जो 10वीं और 12वीं के बाद जो उनके जाति के सर्टिफिकेट है वो निकलवाने के लिए उधर जाते हैं, तो आप देखोगे उधर सिर्फ एक हफ्ते में 2 ही दिन वो एक्टिवेट रहता है और 2 दिन में सिर्फ 3 घंटे जो अधिकारी होते हैं वो उधर बैठते हैं। यानी जो उधर वाली है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो आज हमारी कलेक्टर सी से मांग है कि जो 2 दिन हफ्ते में सिर्फ समाज कल्याण के अधिकारी जो उधर हाजिर रहते हैं वो हफ्ते के 7 दिन हाजिर है, वो हमारी मांग थी। और साथ में जो उनके वर्किंग आवर्स है उसमें भी बढ़ोतरी की जाए, वो मुद्दों को लेकर आज हमने कलेक्टर सी को आवेदन दिया है। गुजरात के सिद्धपुर मार्केट यार्ड में आयोजित चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत हुई है। सिद्धपुर मार्केट यार्ड के चुनाव में 95.60% मतदान हुआ था, जिसमें 413 मतदाताओं ने मतदान किया था। इन मतों की आज गिनती की गई। सिद्धपुर मार्केट यार्ड में आयोजित चुनाव के परिणाम भाजपा प्रेरित उम्मीदवारों के हक में आए हैं। सिद्धपुर मार्केट यार्ड के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रेरित सभी प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर सत्ता प्राप्त की है। अब तक यहां कांग्रेस का शासन होता था या भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन सिद्धपुर के विधायक और कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की अगुवाई में सिद्धपुर एपीएमसी के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराया है। पूरे गुजरात में गर्मी बढ़ती जा रही है। गुजरात मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि 2 दिनों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा और 2 दिन बाद तापमान 1 डिग्री तक घट सकता है। दिन में गुजरात में मोस्टली ड्राई वेदर होने का संभावना है, लेकिन अगले 24 आवर्स के लिए रेनफॉल, लाइट रेनफॉल एक्टिविटी का साथ साथ लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी विद लाइटनिंग होने का संभावना है। साउथ गुजरात में कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे सूरत, वलसाड, नवसारी, तापी, नर्मदा, भरूच, छोटाउदेपुर, दाहोद में होने का संभावना है। मोस्टली वो सारे जगहों में क्लाउड रहेगा, लेकिन कहीं एक आध जगह में लाइट रेन का साथ साथ लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है। अभी हीट वेव की कोई आगाही नहीं है। अभी सारे स्टेशन में जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है। टेम्परेचर का आगाही, हीट वेव का आगाही नहीं है। अभी मोस्टली टेम्परेचर आज और कल लगभग सेम रहेगा। आज रहेगा, कल के लिए कहीं कहीं जगह में 1 डिग्री घट सकता है। परसों से फर्दर 1 डिग्री भी घटने का संभावना है। आज मोस्टली जो हाईएस्ट टेम्परेचर गया है 42 डिग्री सेल्सियस अमरेली में गया है, राजकोट में 41.5 डिग्री सेल्सियस गया है और इवन अहमदाबाद में 41.9 डिग्री सेल्सियस कल शाम को रिपोर्ट किया गया है। और आज हमने अहमदाबाद को भी 41 डिग्री अराउंड 41 से 42 तक जा सकता है। आज भी 42 हो सकता है। 41 से 42 कल से कम होगा, कल से 40-41 होने का संभावना है। अभी एक सर्कुलेशन है और एक विंड डिसकंटिन्यूटी भी है महाराष्ट्र का ऊपर और सर्कुलेशन एक राजस्थान का ऊपर है। उसके कारण से अपर लेवल में मॉइस्चर इनकर्शन हो रहा है साउथ गुजरात के लिए। उसके कारण से क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है। इवन बारिश होगा बहुत कम, लाइट रेन, लेकिन थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकता है। 2 दिन का बाद टेम्परेचर स्लाइट फॉल हो सकता है 1 डिग्री, क्योंकि विंड स्ट्रांग रहेगा। आप देखोगे तो अभी जितने विंड चल रहा है थोड़ा विंड स्ट्रांग रहेगा, उसके कारण से मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ने नहीं देगा। वीएनएम न्यूज में अब वक्त है छोटे से एक ब्रेक का। आप बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। યાદ કરો શું ખાતા હતા, પોષણ શેનાથી પામતા હતા? બાજરાનો રોટલો ને દૂધનો એ વાટકો રોજ વાળું કરતા હતા. મોતી જેવા જુવારનો ચાંદા જેવો રોટલો જોડે લસણની ચટણીની રોજ લજ્જત માણતા હતા. માણેક જેવી રાગીનો શ્યામ પણ સ્વાદ ભર્યો રોટલો કેવો મજાથી ખાતા હતા, કેવું પોષણ પામતા હતા. ભૂલી ગયા તમે, ભૂલી ગયા વારસો આપણો, ભૂલી ગયા પોષણ જે આપતું તું, વજન વધારતા રોકતું તું, રોગોને દૂર રાખતું તું, એ ખોરાક તમે ભૂલી ગયા. ભૂલી ગયા ભાઈ, ભૂલી ગયા. દાદી માજે કહી ગયા તેનો આજે આ ઉત્સવ છે.
उत्सव छे भाई उत्सव छे वडोदरामां मिलेट महोत्सव छे। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. गुजरात के वडोदरा की करजन एपीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराया है। करजन एपीएमसी में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच किसान विभाग और प्रबंधन मंडल के चुनाव का आयोजन हुआ था, जिसमें किसान विभाग के 504 मतदाताओं में से 489 मतदाताओं ने वोटिंग किया। 95% मतदान की पेटियों को आज खोला गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रेरित किसान विभाग के 10 प्रत्याशियों का भव्य विजय हुआ है। सहकारी खरीद बिक्री संघ के 4, व्यापारी विभाग के 2 भाजपा प्रेरित उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने गए। भाजपा एपीएमसी में भाजपा का भगवा लहराने पर नेताओं में खुशी देखने मिली। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। एपीएमसी કરજણની સામાન્ય ચૂંટણી 2023ની યોજવામાં આવેલ હતી કુલ 16 સીટો માટે, જેમાં અગાઉ વેપારી વિભાગની 4 સીટ અને ખરીદ વેચાણ વિભાગની 2 સીટ બિનહરીફ જાહેર કરવામાં આવેલ હતી। ગઈકાલે ખેડૂત વિભાગના કુલ 10 સીટો માટે મતદાન કરવામાં આવેલું હતું અને આજ રોજ મતગણતરીની પ્રક્રિયા હાથ ધરતા કુલ 10 ઉમેદવારોને જાહેર કરવામાં આવેલા છે ચૂંટાયેલા। અને આમ એપીએમસી કરજણનું ઇલેક્શન શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સરસ રીતે પૂર્ણ થયેલું છે। આજ રોજ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ કરજણની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રેરિત પેનલનો ભવ્ય વિજય થયો છે। સામેના ઉમેદવારને ફક્ત ને ફક્ત 142 મત જ મળ્યા છે। 479 જેવા મતદારોએ મતદાન કર્યું હોય અને
બધા જ ઉમેદવારો લગભગ 350 ઉપર અમારા ઉમેદવારો મતથી જીત્યા છે। ત્યારે છેલ્લા 23 વર્ષથી પ્રમુખ તરીકે હું પોતે હતો અને હવે જ્યારે આ ફરી સામાન્ય એપીએમસીની ચૂંટણી આવી હોય ત્યારે હું પોતે નહીં પણ મારી પેનલ બનાવીને એટલે કે પ્રગતિ પેનલ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મેન્ડેટવાળી પેનલ બનાવીને સ્પષ્ટ બહુમતીથી 16 ઉમેદવારો ભારતીય જનતા પાર્ટીના હવે આની અંદર જીત્યા છે। ત્યારે હું એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું। 23 અને બીજા 5 વર્ષ એમ 28 વર્ષ સતત ભારતીય જનતા પાર્ટીનું આ કરજણ બજાર સમિતિમાં જ્યારે રાજ રહ્યું છે ત્યારે ખેડૂતો પણ ખુશ છે અને જે મતદારોએ જે મત આપીને આટલા બધા સ્પષ્ટ બહુમતી જીતાડ્યા ત્યારે હું તમામ મતદારોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આ જ રીતે કરજણનો વિકાસ થતો રહે અને બધી સહકારી સંસ્થાઓમાં भारतीय जनता पार्टी નું શાસન છે એ જ અભ્યર્થના। गुजरात के वडोदरा की नवरत्ना यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट और शिक्षाविद प्रोफेसर प्रत्युष शंकर का संवाद आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने उनकी प्रैक्टिस और एकेडमिक जर्नी के बारे में बात की। प्रोफेसर प्रत्युष शंकर प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट और शिक्षाविद हैं। वे वर्तमान में नवरत्ना विश्वविद्यालय के प्रोवोस्ट और सेडा नवरत्ना विश्वविद्यालय के डीन हैं। प्रोफेसर प्रत्युष शंकर ने माय प्रैक्टिस एंड एकेडमिक जर्नी पर बात करते हुए छात्रों को प्रेरणादायी संबोधन किया। The purpose of this presentation, and I've titled it My Practice and My Academics, is to also, in some sense, tell our students how I see architects or designers having a lot of agency. And by agency, I mean that our actions, our thoughts, our ideas have a profound influence on the manner in which built environment or even institutions evolve. So in some sense, I'm an optimist and I believe that we have joined this beautiful profession of architecture and design, and there is so much that one can do. What I'm also trying to do, mainly for the first 2-3 years, is because they might not have seen many of my projects. So I've excavated my first project and subsequently some of the recent projects. So I'm also showing a kind of a trajectory, that my practice has taken. So that's perhaps it also comes from a bit of a guilt, because when you are in an administrative position, you are not able to give so much time for teaching, and when you are teaching too much, you are not able to give so much time for administration. It is almost like the dilemma of a working mom. You will have that as parents. If they spend too much time with their kids, they feel guilty that they are leaving the office and not attending. If they're too much at the office, they think about their kids. So in some sense, I also wanted to spend more time with the students. गुजराती मूवी शुभ यात्रा के रिलीज के मौके पर मल्हार ठाकर ने गोत्री के इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण के आशीर्वाद लिए। गुजराती फिल्मों का दौर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। रोज नई नई गुजराती फिल्म्स बन रही हैं। ऐसी ही एक फिल्म शुभ यात्रा रिलीज के लिए तैयार है, जिसका जमकर प्रमोशन किया जा रहा है। शुभ यात्रा के अभिनेता मल्हार ठाकर ने वडोदरा के सुप्रसिद्ध गोत्री इस्कॉन मंदिर में इस मौके पर भगवान कृष्ण जी के दर्शन कर फिल्म के अच्छे प्रदर्शन की कामना की। हमारी फिल्म 28 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है। गुजराती फिल्म जिनका नाम है शुभ यात्रा। फिल्म मनीष सैनी ने डायरेक्ट की है, बेसिकली हरियाणा से है और उन्होंने गुजराती फिल्म बनाई है। ये फिल्म दो लड़कों की है जो अमेरिका जाने के लिए कैसे मेहनत करते हैं और कैसे मिशन उनका पार होता है। और इन बिटवीन लीगल इलीगल जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, दो तरह से अमेरिका जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, तो उसमें कौन सा तरीका सही कौन सा गलत, वो मैसेज है फिल्म में। हम बोलना चाहेंगे कि शुभ यात्रा आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फिल्म आ रही है 28 अप्रैल को, जिनका नाम है शुभ यात्रा। गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है और ऐसे में ठंडा पानी सभी को राहत दे रहा है। वडोदरा शहर में इन दिनों सुंदर रंग बिरंगे मटकों की बिक्री बढ़ रही है। अब ज़माना ऐसा है कि हर घर में फ्रिज है। फ्रिज का ठंडा पानी गर्मियों में लोग पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी ठंडे पानी के लिए हर घर में मटका ज़रूरी होता है। गर्मियां शुरू हो गई है और ठंडा पानी ज़रूरत बन गया है, लेकिन फ्रिज का पानी शरीर को नुकसान करता है। ऐसे में हर कोई मटके का शीतल पानी पीना पसंद करता है।
वडोदरा के शियाबाग में गर्मियों के चलते मटके की बिक्री बढ़ गई है। यहाँ रहने वाले कुम्हार सालों से तरह तरह के मटके बनाते हैं। सुंदर लाल चटक रंग और रंग बिरंगी मटके प्रजापति समाज तैयार करता है। 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के मटके यहाँ बेचे जाते हैं, जिसकी खरीदारी इन दिनों लोग उत्साह से कर रहे हैं। इस साल थोड़ा बीच में फ्लॉप था, बारिश जो गिरा ना, इसकी वजह से थोड़ा एक 15-20 दिन का थोड़ा गैप हुआ, लेकिन अभी जो चैत्र महीने चलता है उसके हिसाब से थोड़ा गिरा के मैंने अच्छा है। अभी देखने जाए तो शहर में पानी के कूलर जो पानी का वाटर सप्लायर जो होते हैं वो भी बहुत बढ़ गया है। वो बढ़ने का हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मट्टी को जो पीने वाले मटके में पीते हैं वो तो मटके में पिएंगे। अब मटके का पानी पी लो तो एक बार आपको तरस सिप जाएगा, और कूलर का आर ओ का पानी पियोगा तो बार बार आपको तरस सिपने वाली नहीं है उससे। तो मटके आप खुद बनाते हैं? बाहर से भी लाते, खुद भी बनवाते हैं। मट्टी हमारी होती है, बनवाते हैं। लेकिन किस प्रकार के अभी आपके पास मटके है? जो अभी ये देसी मटके का अभी बहुत चलन है, और इस साल है ना मेरे ख्याल से काले मटके भी बिक्री ज़्यादा हो रही है। जो पहले काली मिट्टी थी नहीं हमारे पास, तो हमने बनाना बंद कर दिया। अभी काली मिट्टी आई ना, उसके हिसाब से 100% जो मटके बेचते हैं इसमें 20% तो काले मटके बिकते हैं और 80% वो देसी मटके बिकते हैं। और देखने जाए तो क्या प्राइस रहता है इसका? प्राइस 100 से स्टार्ट होता है, 300 तक का होता है, 100, 120, 140, 200 तक का होता है, 300 तक का मटका होता है। और अगली बार जो वाइट मटके जो अभी 2 साल पहले बिकते अभी ये कम हो गया उसका। और जैसे देखने जाए तो ये कलरिंग जो मटके आते हैं एक आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, तो और ये प्लेन जो आते हैं उसमें क्या फ़र्क रहता है? आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। जो प्लेन वाले मटके होते हैं देसी मटके, उसमें पानी ज़्यादा ठंडा रहता है जी। वो आर्टिफिशियल ही होता है। लोगों की मांग क्या रहती है? लोगों की मांग तो अभी देसी मटके पे सब आ गए हैं, उनको मालूम हो गया है कि इसमें देसी मटके में पानी ज़्यादा ठंडा है, तो वही लेते हैं वो लोग। फ्रिज का ज़माना है फिर भी मटके मटके जो लेने वाले तो मटके लेंगे, और जो पनियारा बोलता है अपने हिसाब से उसमें तो मटका चाहिए ही चाहिए, वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन उनको चाहिए नहीं। ये हमारा बाप दादा का ही धंधा रहता है, हम बरसों से यही धंधा करते हैं। मटके में हम पूरा मटका सब अलग अलग जांच पर रखते हैं, बनाते भी हैं। अभी गर्मी चालू हो गई है, मटके की ग्राहकी अब सबसे अच्छी है। थोड़े आज भी नए ज़माने में लोग फ्रिज कूलर सबका पानी पीते, पर मटके का जो पानी आज भी लोग जो पीते हैं, मटके में प्यास अच्छी बुझती है, पोषक तत्व मरते हैं, उसके हिसाब से मतलब में लोग पानी पीना अच्छा रहता है। मतलब में उसमें मटके की ग्राहकी इस बार सबसे ज़्यादा भी अच्छी है। मतलब मटके तो बहुत प्रकार के आते हैं, अभी तो समझो कोई सफ़ेद आता है, काला आता है, अभी डिज़ाइन वाला चल रहा है देसी, पर लोग ज़्यादातर देसी वाला मटका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देसी में ज़्यादा पोषक तत्व मिलते रहते हैं और पानी पीने में उसमें मज़ा आता है। देश की अग्रणी शिक्षा संस्थाओं में अभ्यास करने वाले छात्रों की खुदकुशी के किस्से बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया कन्वीनर और प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने चिंता जताई। अंदर विविध शैक्षणिक संस्थाओं अभ्यास करता विद्यार्थीओ जे रीते आपघात करीने जीवन टूंकावे अने एना पछीनी जे घटनाक्रमो थाय आपणे सौना माटे चिंताजनक घटना छे। छेल्ला 5 वर्षनी अंदर समग्र देशनी अंदर जे रीते विविध शैक्षणिक संस्थाओं आपघात करीने जीवन टूंकावनारानी जे संख्या सामे आव्या आंकड़ा, ए आंकड़ा प्रमाणे देश में दररोज 35 जेटला विद्यार्थीओ आपघात करीने जीवन टूंकावे छे। ए शाळाना बाळको होय, कॉलेजना बाळको होय, युनिवर्सिटीना होय के प्रीमियम इंस्टिट्यूट में, एटले के दर कलाके 1 થી 2 विद्यार्थी विविध कारणोसर आपघात करीने महामूली जिंदगी पोतानो अंत लावे छे। जे रीतना आंकड़ा सामे आवे छे, देशनी अंदर टेक्नोलॉजी माटेनी प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट माटेनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स ये तबीबी शास्त्र माटे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जे आत्महत्याना बनावो जे आपणी सामे आव्या छे 2018 થી 2023 सुधीमां 103 विद्यार्थीओए आ प्रीमियर इंस्टीट्यूट में अभ्यास करता तेमने जीवन टूंकाव्युं छे। तमाम बाबतोमांथी हटके ते जीवन टूंकावे आपણા સૌના માટે વધુ એટલે ચિંતા જ્યારે આપણે વિવિધ પ્રકારના વિકાસના પ્રકલ્પોની વાતો કરતા હોય, ડેવલપ સોસાયટીની વાતો કરતા હોય, ત્યારે બાળકો શૈક્ષણિક સંસ્થામાં અભ્યાસ કરતાં કરતાં પોતાનું જીવન ટૂંકાવે એના માટે સરકારે तात्कालिकपणे पगला भरवा જોઈએ। गुजरात के अहमदाबाद में एसओजी क्राइम ब्रांच ने कार में छुपाकर की जा रही लाखों रुपए की गांजा तस्करी उजागर की है। अहमदाबाद में एसओजी क्राइम ब्रांच ने नैनो कार के पीछे के हिस्से में रखा हुआ 17 किलो 982 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत
1,89,820 रुपए है। इस मामले आरोपी सलीम याकूब पटेल को गिरफ्तार किया गया है। ગઈકાલે અમારી એસઓજીના પીઆઈ ગોસ્વામી તથા પીએસઆઈ બાંગાની ટીમને એક માહિતી મળેલ કે જશોદાનગરથી ગોરના કુવા તરફ આવતા બ્રિજના છેડે સોસાયટીના નાકે એક શખ્સ વાહન સાથે કેટલોક ગાંજાનો જથ્થા સાથે નીકળનાર છે। ત્યાં અમારી ટીમે વોચ કરતા એક નેનો ગાડીમાં એક શખ્સ મળી આવેલ, જેને રોકી પૂછપરછ કરતા પોતે સલીમ યાકૂબ ઉર્ફે ચાવાલા જે શાહ આલમ વિસ્તારમાં રહે છે મળી આવેલ। અને ગાડીમાં ચેક કરતા ડિક્કીમાંથી 17 કિલો 880 ગ્રામ જેટલો ગાંજાનો જથ્થો મળી આવેલ। આ ગાંજાના જથ્થો અને અન્ય એને મુદ્દામાલ સાથે એની ધરપકડ કરી અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં એના વિરુદ્ધમાં નાર્કોટિક્સ મુજબનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।